Hello guys, in this video I am going to solve question number 3 of exercise 5.1. Okay, तो इस क्वेश्चन में पूछा है गाइस हमसे for the following APs write the first term and the common difference. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है. ठीक है, तो लेट हम मान लेते हैं कि लेट इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी. ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया और फर्स्ट टर्म मान लिया हमने ए. ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का मतलब जो पहली टर्म दे रखी है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस आपका 3. ओके, अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड. फर्स्ट पार्ट में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 एंड T3 माइनस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -1. हम चेक कर लेते हैं, -1 इक्वल टू -2 यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -2 हो गया. ठीक है, तो a आ गया आपका 3 और कॉमन डिफरेंस यानी कि d इक्वल टू कितना आ गया -2. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया. ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए. ओके, अब सेकंड पार्ट में भी हम सेम चीज कर देते हैं. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, a इक्वल टू कितना है -5 और d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू -1 -5. ठीक है, इक्वल टू माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4. ओके, -1 और +5 कितना हो जाएगा 4. तो कॉमन डिफरेंस इज 4. ठीक है, और a इज 5. अब ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए भी हम क्या कर देंगे, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13. ओके, और d इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 53 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40. तो कॉमन डिफरेंस 40 आ गया. ठीक है, अगेन अब हमारा एक पार्ट और बचा है गाइस, कौन सा, फोर्थ. ठीक है, फोर्थ पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ. फोर्थ पार्ट में क्या है, a इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.6 एंड d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6. ओके, 1.7 से 0.6 को घटा देते हैं. ठीक है, तो देखो 0.7 मतलब पॉइंट के जस्ट बाद में जो नंबर है 7 है और पॉइंट के बाद में जो नंबर है 6 है. ठीक है, तो 7 से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 से 0 को घटाएंगे कितना आएगा 1. तो ये आंसर आ जाएगा 1.1. ठीक है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 1.1 हो जाएगा और जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी 0.6. दैट्स ऑल. ये क्वेश्चन मैं यही पूछा था. ठीक है, दैट्स ऑल गाइस.